नमस्कार विद्यार्थी, कैसे हैं भाई। अपन अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंदर विदेश नीतियां पढ़ रहे थे। उन विदेश नीतियों के अंदर अपन आज अध्ययन करेंगे रूस की विदेश नीति के ऊपर। टॉपिक डालेंगे रूस की विदेश नीति। जिस प्रकार से अपने भारत की विदेश नीति का अपन ने अध्ययन किया था, उसी के अनुरूप अपन आज रूस की विदेश नीति देखेंगे कि 7 नवंबर 1917 को सोवियत संघ की स्थापना हुई। ये अपने को पता है कि 7 नवंबर 1917 को किसकी स्थापना हुई भाई? सोवियत संघ की। यूएसएसआर पहले सोवियत संघ, लेकिन बाद में जब विचारों के अंदर मतभेद हुआ, शीत युद्ध प्रारंभ हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में, तो 1990-91 के अंदर इसका क्या हो जाता है? सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और एक नए देश का जन्म होता है। किसका? रूस का। किसका हुआ? रूस का। तो 7 नवंबर 1917 को किसकी स्थापना हुई? सोवियत संघ की स्थापना हुई। सन 1921 में, सन 1921 के अंदर 1921 में वहां पर एक राष्ट्रपति था भाई, जिसका नाम क्या था? लेनिन। 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की क्या की? घोषणा की। एक नई आर्थिक नीति की क्या की? उसने घोषणा की। और 1922 में स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का क्या बना दिया गया? महामंत्री बना दिया गया। 1921 में किसके द्वारा? राष्ट्रपति लेनिन के द्वारा क्या किया गया? एक नई आर्थिक नीति की क्या की गई भाई? घोषणा की गई। और 1922 में यह हुआ कि स्टालिन को वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का क्या बना दिया गया? महामंत्री बना दिया गया। उसके बाद में 1956 में, उसके बाद में क्या हुआ? 1956 में सुखचैव तथा 1964 में ब्रेजनेव पार्टी के क्या बने? महामंत्री बने। 1922 में तो कौन बने भाई? स्टालिन बने। स्टालिन फिर आगे जाकर के 1900 किसके अंदर? 56 में और 64 के अंदर चेंज होते चले गए। इन दिनों पार्टी के महामंत्री की स्थिति एक अधिनायक की भांति रह गई। किसकी भांति रह गई? अधिनायक की भांति रह गई। 1985 के अंदर, 1985 में 1985 के अंदर गोर्बाचोव पार्टी के क्या बने? महामंत्री बने। कौन बने भाई? 1985 में गोर्बाचोव ये पार्टी के क्या बनाए गए? महामंत्री बनाए गए। और उन्होंने खुलापन और पुनर्निर्माण के सिद्धांत क्या किए? लागू किए। अब ये लागू किए तो प्रतिफल ये हुआ, इसका नतीजा ये हुआ, परिणाम ये निकला कि दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का अस्तित्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। सोवियत संघ जो 7 नवंबर 1917 को बना था, ये 1991 में इसका क्या हो गया? विघटन हो गया। क्या हो गया भाई? विघटन हो गया। इसका अस्तित्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। किसका? सोवियत संघ का, जो 1917 में बना। और 1991 में क्या हो गया? उसका अस्तित्व भी समाप्त हो गया। अब 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ की संसद सुप्रीम सोवियत ने अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रस्ताव क्या कर दिया? पारित कर दिया। और स्वयं के भंग होने की क्या कर दी? घोषणा कर दी कि भाई सोवियत संघ क्या हो गया? भंग हो गया। इसके साथ ही 70 वर्ष पुराने सोवियत संघ का क्या हो गया?
अंत हो गया और एक नए देश का उदय हुआ, किसका? रूस का। सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में नए देश का उदय हुआ भाई, नए देश का क्या हुआ? उदय हुआ। कौन से का? रूस का। तो रूस की स्थापना कब हुई? 1991 के अंदर हुई। उससे पहले किस नाम से जानते थे इसे? सोवियत संघ के नाम से जानते थे। अब सोवियत संघ का विघटन और रूस का उदय, इसकी कुछ अपन थोड़ी सी बात जानेंगे कि विघटन के बाद सबसे बड़ा गणराज्य कौन बन गया? रूस बन गया। विघटन के बाद में सबसे बड़ा जो गणराज्य बना वो कौन बना? रूस बना। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में ये क्या हुआ? अवतरित हुआ, जिसकी जनसंख्या आधी ही रही और उस समय 14 करोड़ 77 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या। सोवियत संघ की 52% क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का क्या है? सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से किसका है? नंबर 1 चीन का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो किसका है? विश्व में सबसे प्रथम स्थान रूस का है। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे अपन तो किसका नंबर आएगा? चीन का आएगा भाई। अब ये जब सबसे बड़ा देश बन गया तो देखिए सोवियत संघ का 90% तेल, 50% गेहूं और कपड़ा, 50% खनिज कहाँ? रूस के अंदर ही उत्पादित होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के स्थान पर क्या नाम कर दिया गया? रूस कर दिया गया। क्योंकि हमें पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी हैं और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। यही तो अपन ने पढ़ा है। तो 5 में इसका भी नाम आता है। तो वहां पर सोवियत संघ के स्थान पर क्या कर दिया गया भाई? रूस कर दिया गया। सुरक्षा परिषद के अंदर भी इसका नाम क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। अब इसके बाद में ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर वहां पर पुतिन क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। और पुतिन के टाइम में भी ये थोड़ा सा देश अंतरराष्ट्रीय पटल पर उभर करके आता है। पुतिन की वजह से फिर उभरा ये देश। और यहां लिखेंगे पुतिन की वजह से उभरा रूस। इसकी वजह से, पुतिन की वजह से, कि रूस को अंतरराष्ट्रीय पटल पर फिर से उभारने में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अहम भूमिका रही है। किसकी रही है? व्लादिमीर पुतिन। इनका पूरा जो नाम है वो व्लादिमीर पुतिन है। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर फिर से रूस को उभारने के अंदर किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही भाई? व्लादिमीर पुतिन की रही है। पहले आंतरिक राजनीतिक एकता कायम की इन्होंने, और उसके बाद में कच्चा तेल जो यहाँ निकलता था उस कच्चे तेल के बढ़े हुए दामों का उपयोग किसने किया? अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किया। किसमें किया? अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में। और जिसकी इकोनॉमिक पावर जबरदस्त होती है उसी का ज्यादा क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ये अपन को पता है। अमेरिका आज विश्व में जो नंबर 1 शक्ति बना हुआ है वो उसका क्या कारण है? यही कारण है कि वो पूंजीपति देश है, पूंजीवादी वहाँ की व्यवस्था है। और इसी कारण से उसकी इकोनॉमिक जो पावर है वो क्या है? डेवलपमेंट है, उसका फुल है उसके पास में इकोनॉमिक पावर। इस कारण से वो विश्व के अनेक देशों के ऊपर भी अपना आधिपत्य, यानी आज वो कह दे कि यस तो यस ही है और नो कहे तो नो ही है।
ये कारण है उसकी इकोनॉमिक पावर का। तो इसी वजह से पुतिन ने क्या किया कि वहां कच्चे तेल के जो बढ़े हुए दाम थे, कच्चे तेल के दामों को बढ़ाया और उससे अर्थव्यवस्था को क्या किया, उसने मजबूत किया और अन्य शक्तियों से, विश्व की जो अन्य शक्तियां थी उनसे अच्छे संबंध बनाए, यानी सामान्य संबंध बनाए उन्होंने। किसने? व्लादिमीर पुतिन ने। तो इनकी वजह से ये रूस कुछ उभर करके आया। अब रूसी विदेश नीति के निर्माता अपन लिखेंगे रूसी विदेश नीति के निर्माता। रूसी विदेश नीति के निर्माता और किसको माना जाता है? बोरिस एल्त्सिन को। किसको माना जाता है? बोरिस एल्त्सिन। बोरिस एल्त्सिन को रूसी विदेश नीति का क्या माना जाता है? निर्माता माना जाता है। बोरिस एल्त्सिन 11 मार्च 1985 को 11 मार्च 1985 को कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य कौन? मिखाइल गोर्बाचोव पार्टी के क्या बने? महासचिव बने। और 5-6 वर्षों में ही, जब वो महासचिव बने तो 5-6 वर्षों के अंदर ही देश टूटने व बिखरने लगा। देश क्या होने लगा? टूटने व बिखरने लगा। देखो एक बार अपने यहाँ भारत के अंदर भी जो कांग्रेस मजबूत कभी पार्टी हुआ करती थी, उसका एक अध्यक्ष बना यहाँ पर। कौन बने थे? सीताराम केसरी। नाम सुना है आपने? सीताराम केसरी का। ये सीताराम केसरी जैसे 90 के दशक में इसके अपने राष्ट्रीय कांग्रेस के जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो लगभग इनके टाइम में कांग्रेस क्या हो गई? बिखर गई। तो उसी प्रकार से यहाँ रूस में भी क्या हुआ कि जैसे ही कौन भाई? मिखाइल गोर्बाचोव पार्टी के महासचिव बने तो 5-6 वर्षों में ही देश टूटने और बिखरने लग गया। 1991 में जीवी और नौकरशाही के कट्टर जो पंथी गुट थे, उन्होंने साठगांठ करके सोवियत संघ अपने कब्जे में ले लिया और गोर्बाचोव को क्रीमिया में नजरबंद कर दिया। गोर्बाचोव को क्या किया? उन लोगों ने क्रीमिया के अंदर क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया। और नजरबंद करने के बाद में सोवियत संघ के सबसे बड़े गणराज्य के राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन ने तख्ता पलट के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया और गोर्बाचोव जनता के आंदोलन के कारण वापस सोवियत संघ आ गए और जनता की जुबान पर किसका नाम हो गया भाई? एल्त्सिन का नाम आ गया। जनता की जुबान पर किसका नाम आ गया? एल्त्सिन का नाम आ गया। जनता इन्हीं को लाइक करने लगी क्योंकि इन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल पॉइंट से इन्होंने कार्य किया, इस वजह से इन्हीं का नाम जनता की जुबान के ऊपर आ गया। अब अपन लिखेंगे रूस की विदेश नीति। रूस की विदेश नीति रूस की विदेश नीति। और रूस की विदेश नीति पुरानी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन कर नई विशेष नीति में उभर कर सामने आई। जो पुरानी नीति थी उसका आमूलचूल यानी समूचे का क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया उसके अंदर, और कुछ नई विशेष बातें उसके अंदर जोड़ी गई। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग करना। नंबर 1 में क्या लिखेंगे अपन? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के साथ सहयोग करना। के साथ क्या करना? सहयोग करना। किसके साथ? संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में क्या करना? सहयोग करना। अमेरिका के साथ सामान्य सहयोगी संबंध बनाना, क्योंकि सबसे भयंकर के जो इसका दुश्मन कौन था? अमेरिका। तो अमेरिका के साथ
अमेरिका के साथ सहयोगी संबंध बनाना, अमेरिका के साथ सहयोगी संबंध बनाना। यानी अमेरिका के साथ में इनको मित्रता का व्यवहार करना था। यूरोपीय, नंबर 3 में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे कि यूरोपीय राष्ट्रों यानी विशेषकर जर्मनी के साथ में घनिष्ठ आर्थिक संबंध बनाना। यूरोपीय जो राष्ट्र थे उन यूरोपीय राष्ट्रों में और विशेषकर कौन सा, जर्मनी, जर्मनी के साथ आर्थिक संबंध बनाना। क्योंकि जर्मनी के क्या कर दिए गए थे, टुकड़े कर दिए गए थे, और जर्मनी के साथ उनके आर्थिक संबंध बनाना, उसका सहयोग करना, और यूरोपीय जो राष्ट्र है उनका आपस में सहयोग लेना, उनको सहयोग देना। नंबर 4 में नाटो के साथ, नाटो के साथ, देखिए उस समय नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट वगैरह ऐसी कोई सैनिक संधियां हुई थी, तो नाटो के साथ में शांति के लिए साझापन, नाटो के साथ शांति के लिए, शांति के लिए साझापन, यानी उससे साझा करना, उससे समझौता करना शांति के लिए, किसके साथ, नाटो के साथ में। नंबर 5, चीन और जापान के साथ विवादों को सुलझाने की नीति, चीन और जापान के साथ, चीन और जापान के साथ विवादों को सुलझाने की नीति। इनका जो विवाद था किसके साथ, चीन और जापान के साथ में, उन विवादों को सुलझाने की नीति, चीन और जापान के साथ विवादों को सुलझाने की नीति। नंबर 6, भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की चेष्टा, भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की चेष्टा। ये विदेश, रूस की जो विदेश नीति है इसके कुछ मुख्य बिंदु रहे हैं कि भाई भारत के साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाने की क्या रही, उसकी चेष्टा रही है। और भारत के साथ में भी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उनके साथ 20 वर्ष के लिए एक संधि हुई थी, और भारत को वहां से भी सहयोग लेना था और अमेरिका से भी, लेकिन रूस ने वास्तव में ज्यादा सहयोग किया है किसका, भारत का। अच्छे संबंध रहे हैं वहां से रूस के शुरू से ही। तो भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की चेष्टा किसकी, रूस की। तो ये रूस की विदेश नीति के कुछ मुख्य पॉइंट थे, बिंदु थे। अब अपन नेक्स्ट यानी आगामी जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे कि रूस और भारत, यानी रूस और भारत के क्या संबंध है, कैसे संबंध रहे, मैत्रीपूर्ण रहे या फिर थोड़ी खटास रही, और कब कब वहां से राष्ट्रपति यहाँ आए और कब कब हमारे देश से वहां पर गए। तो ये कुछ पॉइंट थे उसके। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में क्या करना है, सहयोग करना है, अमेरिका के साथ सहयोगी संबंध बनाना है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं रखनी, विशेषकर जर्मनी के साथ, यानी कि जो यूरोपीय राष्ट्र थे जिसमें विशेषकर कौन सा, जर्मनी, उसके साथ में आर्थिक संबंध बनाना था इनको, और नाटो के साथ शांति के लिए क्या साझापन करना था। ये उस समय सीटो, नाटो, वार्सा पैक्ट वगैरह जैसी कुछ सैनिक संधियां हुई थी, उनके साथ शांति के लिए साझापन करना था। और साथ में चीन और जापान के साथ जो इनका विवाद था, चीन और जापान के साथ जो इसका विवाद था उसका सुलझाने की क्या नीति की, विवाद सुलझाए जाए, कैसे निपटा जाए उनसे, और विशेषकर भारत के साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाने की नीति। तो ये कुछ इसके मुख्य बिंदु रहे।